2009 में एक 10 साला लड़की ने बलूचिस्तान के कोयटा प्रेस क्लब में अपने वालिद की जबरी गुमशुदगी के खिलाफ एक बैनर उठाया और मुतालबा किया कि उनके वालिद को रिहा किया जाए। उन्हें उम्मीद यही थी कि अगर उनके वालिद ने कोई जुर्म किया है तो उन्हें किसी अदालत में पेश किया जाएगा, उन पर फर्द जुर्मायद की जाएगी, उन्हें फेयर ट्रायल का हक दिया जाएगा और अगर वो मुजरिम करार पाए तो उन्हें सज़ा दी जाएगी, वरना उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और 2009 से लेकर 2023 तक वो लड़की हर साल अपने वालिद की रिहाई का बैनर उठाती रही। हुकूमतें आती और जाती रहीं, किसी ने दिलासे दिए तो किसी ने वादे किए और वो 10 साल की लड़की जिसका नाम समीदीन बलोच है अब 24 साल की हो गई है। मगर इन 14 सालों में उनके वालिद की रिहाई से मुताल्लिक कोई ठोस पेशरफ्त नहीं हुई। समीदीन के वालिद डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच बलूचिस्तान में सरकारी मुलाजिम थे, डॉक्टर थे। 28 जून 2009 जब डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच खुजदार के इलाके और नाच के एक सरकारी अस्पताल में नाइट ड्यूटी पर थे तो इसी दौरान उन्हें सादा कपड़ों में मुसल्लह अफराद जबरी तौर पर उठाकर ले गए और आज तक उनसे मुताल्लिक कोई खबर नहीं आई है। समीदीन के ख़ानदान ने हुकूमती इदारों से लेकर रियासती इदारों तक हर दरवाजे पर दस्तक दी, हर कमीशन और कमेटी के सामने पेश हुए और ये मुतालबा किया कि अगर उनके वालिद ने कोई जुर्म किया है तो वो जुर्म साबित करके उन्हें सज़ा दी जाए, लेकिन उन्हें मंजर आम पर तो लाया जाए। अगर वो ज़िंदा नहीं हैं तो कम से कम उनकी मौत की ही खबर दे दी जाए ताकि वो अपनी उम्मीद ख़त्म कर दें। लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हुई। 2011 में साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, जिनके अपने कंडक्ट पर आज तक सवालात उठते रहे हैं, उन्हें जबरी गुमशुदगियों जैसे एक हसास मामले से मुताल्लिक बनाए गए कमीशन का सरबराह बना दिया गया और वो आज तक इस कमीशन के सरबराह हैं। समीदीन का दावा है कि जावेद इकबाल ने 12 साल पहले उनसे वादा किया था कि उनके वालिद को रिहा कर दिया जाएगा, मगर ये वादा सिर्फ वादा ही रहा। इसी तरह 2021 में जब इमरान खान की हुकूमत थी तो इमरान खान ने खुद वज़ीर आज़म की हैसियत से लापता अफराद के ख़ानदानों से मुलाकात की। इन ख़ानदानों में समीदीन का ख़ानदान भी मौजूद था। इमरान खान की हुकूमत ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई और दावा किया कि वो जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ कानून साजी करेंगे। समीदीन समेत सैकड़ों ख़ानदानों के प्यारों का तो पता नहीं चला और इमरान खान की हुकूमत में जबरी गुमशुदगियों का बिल ही लापता हो गया। इमरान खान की हुकूमत में ही जब पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बलूचिस्तान से लापता होने वाले अफराद के अहले खाना ने एहतजाज किया तो इन एहतजाजों में नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज़ ने भी शिरकत की और इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया और इदारों से अपील की कि लोगों को अदालतों में पेश किया जाए और अगर वो मर गए हैं तो कम से कम उनके ख़ानदानों को ये मालूमात दी जाए। साथ ही उन्होंने मुजाहिरीन के आंसू पूछे, मगर फिर खुद नून लीग की हुकूमत आ गई तो अब वो आँखें मरीम नवाज़ को ढूंढ रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमत में आने के बाद जबरी तौर पर लापता अफराद से मुताल्लिक काबीना की एक खुसूसी कमेटी तो बनाई, लेकिन 2022 में जब कोयटा के रेड जोन में लापता बलोच अफराद के ख़ानदानों ने 50 दिन का धरना दिया और सूबाई हुकूमत की बेबसी पर सवालात उठाए तो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सरबराही में वफाकी हुकूमत का वफ़द मुजाहिरीन से मिलने गया और उन्हें यकीन दहानी करवाई कि इस हवाले से कोई पेशरफ्त महीनों में नहीं बल्कि दिनों में होगी। इस यकीन दहानी पर धरना ख़त्म कर दिया गया, मगर आज उस बात को भी 9 महीने हो गए हैं, मगर अब तक इस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। सैकड़ों ख़ानदानों की तरह समीदीन भी गुज़िश्ता 14 साल से ईद के दिनों में भी अपने वालिद की रिहाई के लिए मुजाहरे कर रही हैं और इस ईद पर भी वो हज़ारों ख़ानदानों की तरह सड़कों पर होंगी और रियासत से यही सवाल दोहरा रही होंगी कि उनके वालिद कहाँ हैं, किस हाल में हैं, ज़िंदा भी हैं या नहीं हैं। खुदारा जवाब दिया जाए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।